हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कवितांजलि की यादों के सफ़र में। तो दोस्तों फाइनली 18 घंटे का काम करने के बाद 12 घंटे काम करने के बाद और 5-6 घंटे सफ़र होते हैं, तो टोटल 18 घंटा होता है। ऑफ़िस से निकलने वक़्त मैं ऑफ़िस के थोड़ा-सा बालकनी के टेरेस से मैंने देखा, सामने का नज़ारा बड़ा खूबसूरत था क्योंकि बारिश जैसा मौसम था, तो मैंने सोचा ये नज़ारा थोड़ा कैद कर लूँ। ये देखिए सेक्टर 16 में हम जॉब करते हैं, वहाँ के आस-पास का जो क्षेत्र है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, काफ़ी लुभावना, काफ़ी आकर्षक लगता है। तो मैंने थोड़ा-सा ऐसे कैमरे में कैद कर लिया घर निकलने से पहले। तो मैंने सोचा कि अभी तो सिर्फ़ 6 बजे हैं, तो मैं 8 बजे घर से वहाँ ऑफ़िस से निकलता हूँ। तो ये देखिए फाइनली मैं अब 8 बजे निकल चुका हूँ और बस मुझे 3:47 मिल गई कश्मीरी गेट से। मैं फिर बुराड़ी के लिए बस लेता हूँ। तो देखिए रास्ते में कैसा मौसम है और बस में थोड़ी सीट भी मिल गई मुझे आज, क्योंकि आज बस पूरी तरह से खाली थी, क्योंकि 8 बजे के करीब बस में सीट खाली मिलती है। फाइनली मैं घर पहुँच गया था और हाथ मुँह धो चुका था, तो मैं हर चीज़ आपको रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं खुद अकेले ही शूट करता हूँ और अकेले ही सब करता हूँ, तो मुश्किल होता है हर चीज़ को दिखाना। हालाँकि काश आज पत्नी जी होती तो उनका ब्लॉगिंग का बड़ा मन होता था, पर मैं उनको डाँट देता था कि नहीं मुझे नहीं करना। पर मैं उनके सपनों के लिए मुझे करना पड़ा। फाइनली मैंने आलू धो लिया था और कुकर में फटाफट आलू चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बिस्तर पे बैठूँगा या लेटूँगा तो मुझे गहरी नींद आ जाएगी और फिर भूखे सो जाऊँगा। पत्नी जी होती थी तो वो मेरे लिए गरम-गरम खाना परोस देती थी, नींद भी आती थी तो बच्चों माँ की तरह मुझे डाँट-डपट के ज़बरदस्ती निवाला मुँह में खिलाती थी। ख़ैर भगवान ऐसी पत्नी मुझे हर जन्म में देना, या तो फिर इस धरती पे जन्म मत देना। बिना मेरे किसी भी जन्म में मैं अपनी धरती पे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। हे ईश्वर, मेरी आपसे यही विनती है। तो फाइनली आलू उबालने के लिए डालने के बाद मैंने आटा गूँध लिया था फटाफट से। आटा गूँध के रखने के बाद आटा से पहले मैंने कुछ बर्तन भी माँज लिए थे और आटा भी गूँध लिया था, आलू चढ़ा कर के दोनों काम हो गए। तो फाइनली कल रात का दलिया थोड़ा-सा कुकर में बचा हुआ था। मैंने सोचा पहले थोड़ा-सा ये दलिया फिनिश कर लूँ, खा लूँ और उसके बाद मैं फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। तो दलिया खाने के बाद मैंने कुकर जब खोला तो आलू पूरी तरह से पक चुके थे। आलू को मैंने कुकर से निकाला और ठंडे पानी से धोने के बाद उसके छिलके उतारे और छिलके उतारने के बाद मैंने उसे सोचा कि अब इसमें थोड़े-थोड़े मसाले डाल लेना चाहिए। तो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, सरसों का कच्चा तेल, स्वाद अनुसार नमक डाला। कुछ लोग गाँव में मसाला पका कर के डालते हैं, लाल मिर्च वगैरह, लेकिन हमें ऐसा ही पसंद आता है। ये मेरी पत्नी जी के हाथों की रेसिपी है, झटपट बन जाता है मसाला और चटपटा और स्वादिष्ट भी होता है। तो ऐसे करके हमने सारे मसाले डाल कर के आलू को हाथ से, जब आलू गर्म था तो हाथ जल भी रहा था। मेरे पास वो भी है जो आता है आलू को वो मिक्स करने वाला, लेकिन मैंने कहा कि कितने बर्तन लगाया जाए, धोना मुझे ही है, तो मैंने हाथों का ही इस्तेमाल किया और अच्छे से चोखा को मिक्स करने के बाद मैंने अब फाइनली आटे के अंदर आलू को भरना शुरू कर दिया था। ये रहा आटा, ये रहा आलू का मसाला। अब मैं इसके लोई कर लेता हूँ, तो मैं मोबाइल रखता हूँ साइड में। फाइनली लोई हो चुका है, 1 2 3 4 5 तो पराठे, एक गौ माता की रोटी, एक छोटा पराठा है जो घर में रखते हैं रात के टाइम, वो घर को खाली नहीं छोड़ते। हालाँकि मैं इतने पराठा खाऊँगा नहीं, 2 या 3 खाऊँगा, बाकी सुबह लो नहीं होगा तो ऑफ़िस ले जाऊँगा ब्रेकफ़ास्ट के लिए। सुबह में खाना या लंच बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी बनता है, कभी नहीं बनता है। तो दोस्तों ये मैंने रिफ़ाइन लिया है कप में और ये है ब्रश जिससे हम पराठे पे वो करते हैं, तेल लगाते हैं। तो ये फाइनली मेरा पहला पराठा देखिए, ये पक चुका है पराठा। बहुत अच्छे से सिकाई भी हो रही है। अब मैं फाइनली इस पे तेल लगाना शुरू करूँगा। दोस्तों बहुत दुःख होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। कभी-कभी दिमाग काफ़ी बेचैन हो जाता है कि भगवान ने मुझे कितना अनमोल तोहफ़ा दे कर के मेरे से क्यों छीन लिया? ज़िंदगी घुटन से भर जाती है सोच के। ये पराठे देखिए कितने फूले-फूले पराठे बन रहे हैं। लगता है कि आज पत्नी जी की आत्मा फिर से मेरे अंदर समा गई है। ये बिल्कुल उन्हीं की तरह सब कुछ हो रहा है। कल पूर्णिमा है तो कल मैं उनके लिए भी मटर पनीर की सब्ज़ी, चावल बनाऊँगा, जो भी होगा उनके लिए कल मैं करूँगा। तो फाइनली आज मैंने देखिए पराठे बड़े अच्छे बन गए मेरे से। मैं तो सोचता था कि अच्छा पराठा नहीं बन पाएगा जल्दीबाज़ी में, लेकिन खूब अच्छे फूले-फूले अच्छे से सेके-सेके पराठे बन गए। आप देख सकते हैं देखिए, पूरे गेंद की तरह पराठे हमारे खिल गए हैं। जाने को तो पत्नी जी चली गई पर मुझे हर काम सिखा गई। वक़्त सब कुछ सिखा देता है। दिल में दर्द है, पीड़ा है, ज़ख्म है, अगर आज मैं चाहूँ तो घर से बाहर ना निकल पाऊँ, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के बारे में, उनकी अच्छी सी खुशियों से भरी उस चेहरे को सोच कर के मुझे ज़िंदगी जीना है। उनके सपनों को मुझे साकार करना है। मेरे से जितना होगा साँस चलते तक मैं करूँगा। हम दोनों 2 जिस्म थे पर एक जान थे। मेरी आत्मा के कण-कण में मेरी पत्नी कविता जी समाई है। तो दोस्तों फाइनली मैं अब इसको टेस्ट कर रहा हूँ।
एक निवाला मैंने लिया है और खा के बताता हूँ कैसा बना है। तो फाइनली टेस्टी तो है, लेकिन नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मेरे से, हालाँकि मैं ज़्यादा ही नमक खाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपका दिन शुभ हो, बने रहिए कविता के यादों के सफ़र में। बाय बाय।